ये गाना पहाड़ी भी लगता है और लोकगीत भी, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इस गाने को जिसने लिखा और कंपोज किया उसने ना कभी पहाड़ देखे थे, ना नदियां, ना सूरज, ना रोशनी। इंग्लिश में एक कहावत है, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। अगर सुंदरता सिर्फ आंखों में होती तो हम म्यूजिक को ब्यूटीफुल क्यों कहते? हम क्यों कहते कि किसी की आवाज बहुत खूबसूरत है? रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे, मगर अपने म्यूजिक के जरिए उन्होंने हमें एक नजरिया दिया, वो देखने का जो शायद हम कभी ना देख पाते, और वो ये कि सुंदरता आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखी जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गॉड्स ऑफ रेडियो। बात करेंगे म्यूजिक की, म्यूजिक लेजेंड्स की। अगर आप भी मेरी तरह म्यूजिक के दीवाने हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या होता अगर म्यूजिक को देखा जा सकता, अगर सुरों को पानी की लहरों की तरह छुआ जा सकता? रविंद्र जैन ने यही किया। बचपन से ही मंदिरों में भजन गाकर अपनी शुरुआत करने वाले रविंद्र जैन के म्यूजिक में एक अजीब सी खामोशी थी। सुरों के बीच में बसी हुई एक गहरी शांति। मंदिरों में गाते गाते न जाने कब उस छोटे से बच्चे पर म्यूजिक के देवता ऐसे मेहरबान हुए कि उनके गीत सिर्फ कानों से सुने नहीं जाते थे बल्कि रूह से महसूस किए जाते थे। ये सिर्फ एक टीनेज लव सॉन्ग नहीं था बल्कि एक नॉस्टैल्जिया, एक डेजा वू था। हर धुन, हर शब्द जैसे किसी पुराने वक्त से आने वाली एक पुकार हो जो हमें हमारे भीतर के फीलिंग्स से जुड़ने का मौका देती है। क्या कभी किसी गाने को सुनकर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये गाना किसी और वक्त, किसी और दुनिया का लगता है? यही था रविंद्र जैन का म्यूजिक। उनके म्यूजिक स्टाइल में कोई अग्रेशन नहीं था बल्कि एक सॉफ्टनेस, एक पोलाइटनेस थी। फोक म्यूजिक की गहरी जड़ों से लेकर फिल्म म्यूजिक के सिंपलेस्ट फॉर्म्स तक रविंद्र जैन ने हर फ्लेवर को अपनाया और उसे कुछ ऐसा बनाया जिसे हम आसानी से समझ सकें। उन्होंने म्यूजिक को शब्दों से बाहर निकाला, म्यूजिक को कुछ ऐसे लिखा जैसे वो कोई कविता हो जो हमारे भीतर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। और शायद यही था उनका सबसे बड़ा हुनर। उन्होंने हमें समझाया कि म्यूजिक वो नहीं जो कानों तक पहुंचे, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, म्यूजिक वो है जो कानों के जरिए दिल में उतर जाए। आपने ये गाना तो सुना होगा, मगर इस गाने की पॉपुलैरिटी की शुरुआत 2023 से नहीं बल्कि 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल से हुई। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि रविंद्र जैन ने अपनी 1977 की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए में फिर से रिकॉर्ड किया। और जब इस गाने को 1983 की टीवी सीरियल रामायण के लिए तीसरी बार रिकॉर्ड किया गया, तब तक ये गाना एक डिवोशनल एंथम बन चुका है। बात अगर रामायण की चले तो साथ में एक और एपिक टीवी सीरियल का नाम आ ही जाता है। इन दोनों एपिक्स को टीवी पर जिंदा करने का काम सिर्फ एक्टिंग, कॉस्ट्यूम्स या स्पेशल इफेक्ट्स से नहीं हुआ था। रविंद्र जैन जी ने यहाँ कुछ और करके दिखाया। उन्होंने डिवोशनल म्यूजिक को ग्लैमरस नहीं बनाया, उसे पवित्र ही रखा। और शायद यही वजह है कि अगर आज आप वो धुनें सुने तो आपको लगेगा कि आप कोई डिवोशनल म्यूजिक नहीं सुन रहे बल्कि अपने अंदर किसी शांत जगह को छू रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट था, और इसके पीछे जो म्यूजिक था वो रविंद्र जैन के सबसे पॉपुलर और गहरे क्रिएशंस में से एक है। इस फिल्म में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी बल्कि एक सिंबल थी भारतीय महिला की किस्मत का, लेकिन इसके साथ साथ वो सिंबल थी हमारे मॉरल डिल्यूजन का, महिलाओं को लेकर हमारे समाज की दोहरी सोच का। राम तेरी गंगा मैली और हिना, इन दोनों फिल्मों में रविंद्र जैन ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही कम कंपोजर्स कर पाते हैं। कहने के वो देख नहीं सकते थे, पर समाज के इस पहलू को उन्होंने साफ देख लिया, क्योंकि इसके कुछ सालों बाद आई हिना, जिसमें हिना यानी कि मेहंदी फिर से एक बार सिंबल बनी एक लड़की की किस्मत का।
उन्होंने कहानी का मैसेज सुना और फिर उसे म्यूजिक के जरिए हमें सुनाया। लेकिन अगर बात सिर्फ म्यूजिक की जाए तो ये दोनों फिल्में इंडियन फिल्म म्यूजिक के सबसे बड़े और सक्सेसफुल ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड होने वाले एल्बम में से। रविंद्र जैन फीलिंग्स को धुन में बदलते थे और धुन को खुशी में, और शायद यही वजह है कि राम तेरी गंगा मैली और हिना के गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, ये हमारे दिल पर फीलिंग से खींची गई लकीरें हैं। मैं समझता हूँ कि इस पिक्चर की म्यूजिक का दर्जा बहुत ऊंचा है। रविंद्र जैन ने 150 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया, रामायण और महाभारत को घर घर पहुंचाया, फिल्म फेयर और पद्मश्री जैसे सम्मान पाए। आज की म्यूजिक इंडस्ट्री में जहां इमोशनल गानों को चीजी या फिर क्रिंज बोलकर साइडलाइन कर दिया जाता है, कोई सरप्राइज नहीं कि म्यूजिक अपना पर्पस खो रहा है। वहीं रविंद्र जैन की धुनें उस दौर की याद दिलाती है जब धुनें दिल से निकलती थी और दिल तक पहुंचती थी, और शायद इसीलिए उनके बनाए गीत आज भी सुने और गाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि सुंदरता आंखों से देखी नहीं जाती, वो आत्मा से महसूस की जाती है। क्या बॉलीवुड म्यूजिक फिर कभी राम तेरी गंगा मैली और हिना के स्टैंडर्ड तक उठ पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक का इतिहास पसंद है तो मेरे चैनल गॉड्स ऑफ रेडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।